दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम जानते हैं, जैसा कि हर साल हम मनाते हैं। ये इसकी शुरुआत जो है 1909 में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था और पहला दिवस 1909 में इसको मनाया गया था। सोवियत रूस ने भी 1917 में महिलाओं के लिए इस दिन को मनाना शुरू किया और अवकाश घोषित किया। उस दिन से आज तक हर वर्ष महिला दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के अधिकारों के लिए इस दिन को मनाया जाता है। महिलाओं को लेकर समाज में आज तरह तरह की भ्रांतियां हैं और महिलाएं उनके अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, उनके हौसले, महिलाओं के हौसले बुलंद हो और समाज में जो असमानता फैली हुई है महिलाओं के प्रति, वो दूर हो सके। समाज जो आज पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं को बराबर का अधिकार आज भी देने को तैयार नहीं है और महिलाएं आज भी संघर्षशील हैं। तो इस तरह से हर 8 मार्च जो याद दिलाता है हमें महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, वो यही याद दिलाता है कि महिलाओं को भी जीने का, सम्मान का, उनके हक और अधिकारों की बात को करने का और उनको सम्मान दिलाने का अधिकार देने की बात है। तो देने का दिन होता है, तो महिलाएं इसको बढ़ चढ़कर मनाती हैं, लेकिन हम जैसे पुरुष समाज के जो लोग हैं, वो भेदभाव से रहित होकर उनको सम्मान देने की आज हम बात कर रहे हैं। द वॉइस ऑफ जस्टिस चैनल इसी माध्यम से आज एक महिला का इंटरव्यू, ऐसी महिला का इंटरव्यू किया है हमने, जो कि एक घर से निकली है और एक समाज सेवा का जज्बा लेके समाज में निकली, पढ़ाई लिखाई की उसने और MSW का कोर्स किया उसने और कोर्स करने के बाद समाज सेवा का क्षेत्र चुना और क्षेत्र भी महिलाओं के उत्थान की बात करने वाला संगठन, उसके साथ वो जुड़ी और आज वो महिला संगठन के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और महिलाओं को जो अधिकार जो छूट गए थे उनके, या जैसे शिक्षा में जो पढ़ नहीं पाई पूरी, जैसे बीच में स्कूल छूट जाता है, तो उन महिलाओं को दोबारा से पढ़ाने का जज्बा उनके अंदर है, तो दोबारा से उनको पढ़ाई का सिस्टम दे रही हैं और समाज में एक अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसी महिलाओं से हमने आज बात की है, तो उनसे उनके विचार भी जाने हैं और आज की जो थीम है हमारी, वो उसी महिला अपलिफ्टमेंट पे है, महिला उत्थान पे है और महिलाओं के अधिकारों पे बात है। उनसे हमने बातें की है, देखते हैं पूरी। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज हम मंजरी फाउंडेशन के इस ऑफिस पे हैं, जो कि महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काम करती है, महिलाओं के संघर्ष के लिए काम करती है। महिलाएं जो पढ़ाई लिखाई जो छोड़ चुकी हैं, बीच में ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, उनको दोबारा से पढ़ाने का काम। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इधर उद्योग के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है, औद्योगिक विकास के लिए भी जो उद्योग, लघु उद्योग लगाना चाहती हैं महिलाएँ, वो भी उस तरह से अपना काम यहाँ से सीखती हैं। ये उनके अपलिफ्टमेंट का काम करती है। ये फाउंडेशन जो है मंजरी फाउंडेशन, मशीनों पे उनको सिखाती है, कुछ काम धंधे सिखाती है, उनके बिज़नेस जो करना चाहती हैं महिलाएं, वो उनके लिए काम को सिखाती हैं। तो हम आज यहाँ पे आए हैं और इन महिलाओं से ही बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ जो महिलाएं यहाँ पे कामकाजी महिलाएं जो काम करने आती हैं और जो सीखती हैं यहाँ पे कि जो फाउंडेशन क्या सिखाता है इनको, इनसे हम बात करना चाहेंगे। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम निशा है। निशा, कहाँ से हो आप? मैं यहाँ किशनगंज से। हाँ, किशनगंज में रहती हूँ। अच्छा। आप यहाँ फाउंडेशन जो आपको सिखा रहा है काम, ये कैसा सिखा रहा है? ये सर लहसुन को साफ करते हैं, इसमें डालते हैं, फिर एक कढ़ाई निकालती है, फिर जो ये मशीन है, इस मशीन में से कढ़ाई निकल के मतलब छिलके बाहर नीचे निकलते हैं, फिर वो दूसरी मशीन है, उसमें डालते हैं, उसमें से पेस्ट निकलता है। अच्छा। फिर पेस्ट बना के ये छोटी छोटी डिब्बियाँ उसमें से भरते हैं। क्या बताइए देखें आप? ये वाली ये अदरक की है। अच्छा। तो ये अदरक की है और ये जो ये अदरक लहसुन
ये दोनों अदरक लहसुन क्या का काम मिक्स है। करता है, क्या है ये सर खाने का है ना, ये जो पेस्ट बनाते हैं अदरक और लहसुन का, अच्छा, जो ये में बनता है हमारी कंपनी में, जो ये चला रहे हैं बता रहे हैं उसमें। क्या काम आता है ये? सब्जी में डालते हैं हाँ, क्या सब्जी में, सब्जी में मसाले में डालते हैं इसको। मसाले में डालते हैं हाँ, इसको, ये काम है। मसाले में डालते हैं तो सब्जी बढ़िया बनती है। अचार वगैरह ही बनाते हो हाँ, आप? अचार वगैरह बनाते हैं। ये लहसुन का है। लहसुन पेस्ट है। हाँ, अच्छा, लहसुन अच्छा, पेस्ट। अच्छा। तो इस पे आपने खुद का कुछ बिजनेस शुरू किया है क्या आपने? हाँ सर, ये दुकान करते हैं ना। लगाई है, नहीं लगाई है या? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं लगाई दुकान, लेकिन अगर धीरे धीरे चलेंगी तो हम दुकान भी लगा लेंगे। अच्छे से काम होएगा तो अच्छे से काम भी करेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फिर बाद में बड़े से चाल वाला जग तो दुकान भी डालेंगे। तो यही काम करते हैं। एक माँ को उस समय अनोखी अनुभूति का एहसास होता है जब वह अपने नन्हे शिशु को खेलते हुए देखती है। उसके नन्हे नन्हे कोमल से हाथ एवं पैर, उसकी मासूम मुस्कान और शिशु के शरीर से आने वाली मनमोहक खुशबू उसमें मातृत्व की भावना को जागृत कर देती है। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप सब इस तथ्य से अवगत होंगे कि माता पिता की शक्ल से मिलने वाले शिशु, ये शिशु कहाँ से आते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नागर है। मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ और मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन शुरू से ही मैं ना 10वीं पास नहीं थी। इस कारण मैं 10वीं शादी हो गई थी। 1 साल पढ़ाई छोड़ती, शादी हो गई थी दूसरे साल, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 10वीं पास करूं और हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सिखाऊं, लेकिन पता अभी नहीं शुरू चला। किया आपने काम, ये पढ़ाई का काम? हाँ, अभी शुरू किया कौन सी है। क्लास में हो अभी आप? अभी हम 10वीं पास कर ली, 12वीं का फॉर्म भरा है। 12वीं में पढ़ रहे हाँ, हैं? पढ़ रहे हैं। अभी हमारी अच्छी क्लास चल रही है। जब भी हमें समय मिलता है तो हम पढ़ने के लिए आ जाते हैं और दीदी हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है और समझाती है बढ़िया भी। मिल रहा है ये। हाँ, आपको अच्छे कैसा से। लग रहा है, महसूस कैसा होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमें अंदर ही अंदर से बहुत खुशी फील होती है और बहुत अच्छे से हमारा पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती है। हम घर जाके बच्चों को भी बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। आने वाले समय के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है अब। इस कारण अब क्या है, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं। इस कारण पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है। इसलिए हमें ना पढ़ाई के बारे में सोचा और अभी हम 12वीं पास कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शशि नागर है। मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ। मेरी बचपन में पहले मम्मी एक्सपायर होने की वजह से छोटे छोटे बहन भाई थे तो पढ़ाई छोड़ चुकी थी। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर बच्चे हो गए तो फिर बच्चों से फ्री हुए। फिर हमें मंजरी संस्था का सर्वे हुआ, उससे पता चला कि उसमें 10वीं का फॉर्म डल रहा है। तो पहले तो हमने सोचा कि इस उम्र में कहाँ की पढ़ाई होगी, घर गृहस्थी के मारे, काम के मारे कहाँ की पढ़ाई होगी। पर फिर भी हमें दीदी ने बोला कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं उम्मीद मिली होती। ना आपको हाँ, ऐसे? उम्मीद मिली तो हमने ना 10वीं का फॉर्म डाल दिया। फिर यहाँ क्लासें लगी हमारे समय के अनुसार, जैसे हमें टाइम मिलता था तो दीदी हमारी क्लास लगाती थी। फिर हम यहाँ आए तो हमसे भी ज़्यादा उम्र की 60 साल की 50 साल की महिला हमें यहाँ मिली। उनको देख के हमारा हौसला और बुलंद हुआ कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। हम इस उम्र में भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई घर में ऐसी स्थिति हो तो हम रोजगार भी कर सकते हैं 10वीं पास करके। तो महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं है? महिला के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले की महिला शिक्षित नहीं हुई, अनपढ़ रहेगी। आज की हर महिला, हमें ये लगता है कि आज की हर महिला पढ़े। मेरा नाम मौसमी है अच्छा, अच्छा। और मैं यहाँ की किशनगंज की हूँ। किशनगंज से हो? हाँ, ससुराल है किशनगंज हाँ, या? ससुराल है किशनगंज। हाँ, आप तो कहाँ तक पढ़ाई करी थी पहले? मैंने 10वीं फेल हूँ पहले से। और मैंने मंजरी फाउंडेशन का पता चला तो मैंने यहाँ से 10वीं का फॉर्म डाला। तो मैंने यहाँ रोज़ाना क्लास लेने आई 2-3 घंटा और छोटे बच्चों को भी लेकर आई रोज़ाना यहाँ पर घर का तो काम बच्चे करके। हैं और फिर पढ़ाई कैसे हो जाती है? हो जाते समय निकाल के रात के टाइम सोते समय पे करनी पड़ती है, बच्चों को सुला कितने के। बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, 3 बच्चे। क्या करना चाहते हो पढ़ के? पढ़ के आगे मैं कुछ कर सकूं हमारे बच्चों का भविष्य के लिए। कैसे? 12वीं कर रहे हो अभी आप? हाँ, 12वीं करूंगी मैं। अब 10वीं कर लिए मैंने। 12वीं के बाद क्या उम्मीद बढ़ेगी आपकी?
मैं कुछ संस्था में आगे कुछ काम कर सकूं, 4-5 हज़ार रुपये भी मिल सके तो उससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके, तो हमारे बच्चों के लिए हम आगे उनकी भी पढ़ाई अच्छी तरह करवा सके, इसलिए मैं आगे पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ उम्मीद नज़र आ रही है आपको? आ रही है। मेरा नाम प्रिया शक्केवाल है, मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ। इधर देख के बात करें। मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ और मैं बीच में पढ़ाई कब छोड़ी थी आपने? मैंने 10th करके छोड़ दी थी पढ़ाई। गरीबी की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि हमें ना 4 बहनें थी, 1 भाई था, तो मेरे को लगा, मम्मी ने भी बोल दिया था वैसे कि अब नहीं पढ़ लो, पर वो मेरी ही खुद की इच्छा नहीं हुई, इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो फिर मुझे पता चला कि मंजीरे में कहीं सर्वे चल रहा है, तो मैंने यहाँ से 12वीं का फॉर्म डाला और यहाँ से 12th पास कर लिए मैंने। और अभी मैं जियो सेंटर में काम करती हूँ। मेरी सैलरी 9-10 हज़ार के मंथली है और मेरे को घर पे क्या है, मैं ना थोड़ा सहारा भी लगा रही हूँ अभी घर पे, तो परिवार का सहारा मिल हाँ रहा है आप? हाँ। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम प्रियंका सोनी है। अच्छा, क्या करते हो आप यहाँ? मैं यहाँ पे हब मैनेज़र हूँ और यहाँ पे क्लासेस भी लगाती हूँ। क्लास लगाते हो? जी तो इनको पढ़ाते हो आप? जी, यहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जिन महिलाओं को लिखना पढ़ना नहीं आता है उनको हम टीवी के माध्यम से इस पे चला के लिखा के और पढ़ाते हैं। कौन कौन सी महिलाएं आती हैं आपके पास पढ़ने? यहाँ पे आसपास की सभी महिलाएं आती हैं, आसपास के गांव की, जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ाई छोड़ दी है किसी कारण से, तो वो महिलाएं यहाँ पे आती है। आप इस फाउंडेशन में काम करके कैसा महसूस करते हो? और महिलाओं को पढ़ाना, महिलाएं जो अब आगे आ रही हैं, पढ़ रही हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी वो दोबारा से आ रही हैं, तो कैसा महसूस करते हो आप इनको पढ़ा के? यहाँ पे ऐसी महिलाएं जो ड्रॉप आउट है वो आती है पढ़ने, उनको आगे पढ़ाकर और उन्हें आगे बढ़ने की जो प्रेरणा यहाँ से मिलती है उसे देखकर बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हर लड़की या हर औरत चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो महिलाओं को अभी जो सम्मान, इज्जत या उनके साथ जो भेदभाव जो होता है उस पर क्या कहना चाहोगे आप? समाज में घर में भेदभाव होता है, नहीं होता है, या फिर समाज में होता है? किस तरह का माहौल मिल रहा है? अभी भी ये माहौल देखने को मिल रहा है कि जैसे गांव में अभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया जाता है, उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। महिलाएं चाहती है कि वो भी पढ़े और आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़ी रहे, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, इसलिए आजकल महिलाएं भी हर फील्ड में आगे जा रही है। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि वो किसी भी चीज़ में अपने आप को कम नहीं समझे और आगे बढ़कर पढ़ाई में अपना पूरा ग्रेजुएशन वगैरह करके आगे अपने पैरों पर इनको कंप्यूटर भी सिखाते ताकि इनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रहे और ये जहाँ भी जाए तो थोड़ा बहुत इनको कंप्यूटर आ जाए। क्या क्या सिखाया बेसिक में? क्यों, क्या नाम है आपका? यहाँ पे टाइपिंग करना भी सिखाया और कीपैड माउस इनके बारे में भी बताया और पेंटिंग करना भी सिखाया हमें। हिंदी टाइपिंग आती है? हाँ, हिंदी टाइपिंग करना भी सिखाया है यहाँ पे। मेरा नाम प्रियेश शुक्ला है। क्या करते हो आप? क्या पोस्ट है आपकी? मैं यूनिट इंचार्ज हूँ इस जगह का। ये मेरे अंडर में ये है। यहाँ पे हम लोग महिलाओं को रोज़गार वगैरह देते हैं, जो दीदियाँ वगैरह होती हैं उनको हम लोग रोज़गार देते हैं। वो लोग यहाँ पे क्या सिखाते, क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे उनको फूड प्रोसेसिंग के बारे में सिखाते हैं कि जैसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं उसके बाद फिनिश्ड गुड तक पैकेजिंग इंक्लूडिंग सब पूरा हम लोग दीदियों को पूरा सिखाते हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल कैसे आता है, उसके बाद कैसे हम लोग उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, उसके बाद पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसके अंदर क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, सेफ्टी के क्या मेजरमेंट है, FSSAI वाले कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग उसको कैसे फॉलो करें, हम लोग स्टॉक वगैरह कैसे मेंटेन करें, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग दीदी वगैरह को सिखाते हैं। अभी दीदी वगैरह को धीमे धीमे सीख रहे हैं वो लोग। स्पाइस जो है, द स्पाइस फैक्ट्री के नाम से हमारी फैक्ट्री है ये हमारी, ये कटोरी नाम से हमारा ब्रांड है, मंजरी फाउंडेशन की तरफ से कटोरी नाम से हमारा ब्रांड है। और ये यहाँ पे हम लोग जो दीदियाँ हैं, ये हम लोग दीदियाँ हमारे सारे सामान बनाती हैं। हम लोग हल्दी हो गया, गरम मसाले हो गए, अचार हो गए, नींबू का अचार, सौंफ वगैरह हो गया, पेस्ट वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गई, चने की दाल, उड़द की दाल, उड़द की छिलके की दाल, बहुत सारी तरीके की दाल हम लोग बनाते हैं। हल्दी, तो इससे जो ये यहाँ प्रोसेसिंग होता है, पैकिंग होता है,
फिर ये यहाँ से खरीद के ले जाती हैं? यहाँ से फिर जो ये लोग प्रोसेसिंग करने के बाद यहीं से दीदी लोग इसको खरीद के लेके जाते हैं। जो प्रोसेसिंग चार्ज के बाद जो ओवरऑल कॉस्ट निकलती है उसमें हम लोग उनको डिस्काउंट रेट पे देते हैं, ताकि उसके बाद वो जब यहाँ से खरीद के उसके बाद मार्केटिंग का काम भी हमारी दीदियाँ वगैरह ही करती हैं। ओवरऑल अगर उन्होंने रॉ मटेरियल लिया है उसके बाद फिनिश्ड गुड्स के बाद आगे अगर मार्केटिंग सप्लाई चेन में भी जाओगे तो भी दीदियाँ ही काम करती हैं हमारे यहाँ पर। वो जाती हैं जगह जगह पर और जो रेट होती है उस पर अपना चार्ज लगा के अपने हिसाब से आगे आपका नाम सप्लाई करते हैं। साथ है मंजरी फाउंडेशन की जो प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं सादिया अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज बात करने वाले हैं और नेक्स्ट में जो 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उस पर इनके विचार क्या हैं, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की हकों की बात होती है तो ये 8 मार्च जो है हमें याद आता है और महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं, क्या संघर्ष उनका रहता है, ये हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका द वॉइस ऑफ जस्टिस पे स्वागत है और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आपका संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ और ये सोशल वर्क का जो काम आपने जो शुरू किया ये किससे प्रेरणा लिया आपने? पहले अपना घर का बताएं, फिर उसके बाद ये पहले तो बहुत घर में शुक्रिया कौन है आपका? शुक्रिया आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे रखा है। मैं कोटा की हूँ ये रहने वाली और मैंने शुरुआत में ही जब 10th क्लास में थी तभी से मैंने एज अ सोशल वर्कर माइंड में बिठा लिया था कि मुझे सोशल वर्कर बनना है। मेरे फादर टीचर हैं। एज अ सोशल वर्क मैंने मास्टर्स किया है, MSW कर रखा है मैंने। और ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि मैं महिलाओं के लिए एक काम करने के लिए मैं यहाँ पे जुड़ी। शुरू से जैसे आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, एक मेरा छोटा भाई है। बड़े आप ही हो? बड़ी मैं ही हूँ। थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं इसी कारण। शुरुआत पे जब 10th में थी तभी से सोच लिया था कि मैं एज अ सोशल वर्कर अपना काम स्टार्ट करूँगी और धीरे धीरे फिर 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर MSW के लिए मेरा वो रुझान बढ़ता गया और मुझे अच्छा काम करने की मुझे मैंने चाइल्ड राइट्स में भी काम किया, फिर मैंने हेल्थ पे भी काम किया और धीरे धीरे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मुझे हर क्षेत्र में भी मौका मिल रहा है। सभी में तो अभी नहीं मिला है। सोशल वर्क ही क्यों चुना? स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एक हेल्पिंग नेचर मेरा रहा है और मेरा मन था कि मैं इसी तरह के कार्यों में जुड़ूं, जेंडर इश्यूज़ को लेके मैं बात करूं और महिलाओं के जो हक अधिकार हम बात करते हैं या फिर हम ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे तो हम उसमें कितना कोलैबोरेट कर पा रहे हैं या हम कितना उनके लिए कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की स्थिति आपने क्या देखी है ये बताओ? महिलाओं के साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन का भाव होता है, भेदभाव होता है, या आपने देखा है या वैसे ही सुना है? नहीं, ये देखिए लड़कियाँ तो शुरू बचपन से ही मुझे लगता है पैदा होती हैं तभी से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। घर से ही शुरू हो जाता है, बच्चा पैदा होता है तभी से शुरू हो जाता है। तो मेरे जो घर है उसमें तो अभी तक ये नहीं देखने को मिला, पर हम और भी हमारे लोगों में आसपास देखते हैं, पड़ोस में देख रहे हैं, तो वहाँ से ही ये शुरू हो गया है। और मुझे फील होता था, ये बुरा लगता है कि अदरवाइज़ अगर उनको अधिकार मिलता तो गवर्नमेंट को इतने भी स्टेप्स क्यों, इतनी सारी जो योजनाएं हैं सब महिलाओं के नाम पे ही हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं तभी तो हम कर रहे हैं इनको। और कम से कम हमें इस बात से खुशी है, कम से कम महिलाएँ इसी माध्यम से वो घर से बाहर तो निकल रही है। अगर रजिस्ट्री में भी मकान के अगर कुछ उसमें महिलाओं को छूट है तो कम से कम वो महिला आ तो रही है, उसके नाम पे उस मकान की रजिस्ट्री तो हो रही है, वरना कौन पुरुष करेगा? रजिस्ट्री कराने आ रही है, कम से कम आ तो रही है, उसके नाम पे एक मकान हो तो रहा है, कोई ज़मीन हो रही है। इसी वजह से हमें लगता है कि कम से कम शुरुआत तो हुई है, तो इसमें काम होगा, वो ज़रूर होगा मुझे लगता है। और कुछ अब जेंट्स में भी थोड़ा सा चेंज आया है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि बढ़ी है। अभी जैसे ये आपका फाउंडेशन है मंजरी फाउंडेशन, तो महिलाओं के लिए क्या कर रहा है? हम इसमें 3-4 थीम्स पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा एजुकेशन, हम महिलाओं को शिक्षा की ओर जोड़ना है। जो महिला किसी कारण नहीं पढ़ पाई या किसी कारण से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी,
वो उन महिलाओं को या जो नहीं पढ़ पा रही है उनको हम जोड़ रहे हैं इसमें। दूसरा, कोई महिला नहीं कुछ सीखना चाहती है तो उसके लिए हम स्किल पे हम काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स दिलवा रहे हैं, वो कुछ अपना सीख के वो अपना खुद का कुछ कार्य कर सके उनको ट्रेनिंग्स के माध्यम से। तीसरा हमारा है एग्रीकल्चर पे, हम कृषि में उनको क्या नाम है कि आगे ला रहे हैं महिलाओं को, उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ताकि वो अपना कृषि में अच्छा काम कर सके। जेंडर पे भी हमारा काम है, माइक्रो इंटरप्राइज पे भी हम काम कर रहे हैं कि अपना खुद का कुछ वो काम स्टार्ट करें। यहाँ पे हमने एक स्पाइस फैक्ट्री नाम से हमने यूनिट भी स्टार्ट की है, जिसमें लहसुन अदरक के लिए महिलाओं अपना खुद ही बनाती हैं और फिर उसको हम सेल करते हैं, तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो सारा महिलाओं को मिलता है। तो ये भी छोटा छोटा है और इसमें अभी हमने 2500 महिलाओं को अपने से इस सफ़र में अभी तक जोड़ लिया है और बहुत खुशी की बात है कि सभी महिलाओं ने इसमें आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसमें, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, करना चाहती है और हमें खुशी आगे आके बोल रही है। हमें शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई इसमें कार्य को यहाँ पे शुरू करने में, सहरिया बेल्ट है, तो अभी हमें लगता है कि अभी खुद से महिलाएं आ रही हैं। कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं आप जैसे? नहीं, हमने इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बांध रखा है, हमारे सभी के लिए है, महिला हो, कोई भी महिला हो, और पुरुषों को भी इतना नेग्लेक्ट नहीं किया है इसमें, पुरुषों को भी हमने दिया है मौका कि वो भी कर सकते हैं, तो जहाँ हमें ज़रूरत लगती है हम पुरुषों के लिए भी काम करते हैं। इसमें जो महिलाएं जो काम को सीख रही हैं, तो उन्होंने कुछ खुद का शुरू किया है क्या? हाँ, खुद का बिजनेस शुरू किया सीख कर, और जैसे जो पढ़ाई जैसे छूट चुकी जिसकी दोबारा से जैसे उसकी पढ़ाई भी हो रही है, तो किस स्टेज पे जाके वो पढ़ रही हैं अभी? इसमें ज़्यादातर महिलाएं हमारी ऐसी थी जो 5वीं और 6ठी हमारी ड्रॉप आउट हो गई थी। बहुत सारे कारण थे, माता पिता ने पढ़ाई छुड़ा दी थी, स्कूल दूर था, जल्दी शादी हो गई, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ निकल के आई। तो अभी तक हमने 350 महिलाओं को 10th और 12th में फॉर्मल एजुकेशन में इनको जोड़ा है और इसमें उन्होंने 10th पास भी किया, किसी ने 12th भी पास किया और कम्प्लीटली पास करके आगे की फर्दर पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए भी उन्होंने अभी फॉर्म्स इन्होंने फिल करे हैं। पढ़ने आती हैं यहाँ पे, लिखना सीखा उन्होंने, समय लगा इस पर बहुत, पर उन्होंने इस चीज़ों को सीखा है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आंगनवाड़ी में भी लग गई 10th के बाद, बहुत सारी ऐसी थी जो पंचायत स्तर पे भी लगी, एंटी करप्शन ब्यूरो के उसमें जो पंचायत लेवल पे होती हैं उसमें भी लगे। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ख़ुद की एक शॉप खोली है, या वो कहें या तो पार्लर हो या फिर टेलरिंग का काम हो, तो वो भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अपना धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने घर से भी कुछ कर रहे हैं किसी ने, तो हमने उनके लिए भी सपोर्ट किया है, उनको लोन के लिए भी हमने सपोर्ट किया है। अगर वो कोई शॉप खोलना चाह रही है तो उसके लिए हमने उनको लोन के लिए भी उनको सपोर्ट किया है मंजरी के थ्रू। आपसे अंतिम सवाल ये है, आपके अब आगे सपने क्या हैं महिलाओं को लेकर, आपको खुद के सपने महिलाओं के साथ रहना चाहिए आगे और बढ़ने का, यानी कि अभी भी कोई अवरोध है या फिर और कुछ और बाकी है? अवरोध अभी अपने लिए तो सपना तो खैर बहुत सारे हैं अपने सपने तो पहला तो मेरा यही रहेगा कि जो हमने यहाँ पे काम चालू किया है उसमें हम पूरी तरह सक्सेस हों, और ये एक निरंतर प्रोसेस है, इसको स्टॉप नहीं हो सकती किसी एक सपने पे आके। सभी का मेरा यही है कि जो हमारी मंजरी फाउंडेशन का हमारा जो एक गोल है महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का, ख़ुद के पैरों पे खड़े होने का, वो चलता रहे। फिर मैंने ये भी सोचा है कि महिलाओं को हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जोड़ पाएँ। जो परेशानी तकलीफ़ों से वो गुज़रे हैं वो हम उनको नहीं बदल सकते, लेकिन एक उसमें उनकी एक उम्मीद की किरण ज़रूर बन सकते हैं कि वो अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकें, उनके बच्चों में, उनकी लड़कियों के लिए ला सकें। तो मेरा तो यही है कि सभी हंसी खुशी रहें, अच्छे रहें और अपने सपने पूरे करें। जैसे हम उम्र जो लड़कियाँ हैं, महिलाएँ, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? कि मेरा जो अभी अनुभव बना है यहाँ पे रह के, मुझे ऐसा लगता है पहला कदम तो हर महिला को खुद ही उठाना होता है जी। वो तकलीफ़ों वाला भी हो सकता है, पथरीले रास्तों का भी हो सकता है। पहला कदम वही मेन होता है और वही उनको, उसी में हिम्मत उनको बांधना चाहिए। हो सकता है बहुत तकलीफ़ें आएँ, घरों से भी आएँ,
इमोशनली भी दिक्कत आती है, फैमिली से हस्बैंड हैं या फादर्स हैं या फिर आपकी फैमिली की ही मदर भी हैं, वो हो सकता है डरते हैं, लेकिन हिम्मत तो आप ही को सबसे पहले करनी पड़ेगी और अपना कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा। अगर कंफर्ट जोन में रह के ही हम काम करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए आपको थोड़ा सा शुरुआत में तकलीफ़ हो सकती है, बाद में जब आप उसका रिज़ल्ट देखोगे तो वो मुझे लगता है वो सब आप भूल जाओगे। फिर वो आपको लगता है कि ये अगर शायद नहीं होती ये परेशानी, आज जो मैंने तकलीफ़ें स्टार्टिंग में शुरुआत में जो मैंने भी बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, मुझे लगता है अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। कोई मुझसे कहता है आपके संघर्ष क्या है, मैं कहती हूँ संघर्ष है ही नहीं मेरे, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी थे वो होना। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है मैं इस मुकाम पे नहीं आती। तो महिलाओं को संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष कह सकते हैं इसको, लेकिन हिम्मत उनको रखनी पड़ेगी। वो हिम्मत सभी के लिए, सभी को हिम्मत से काम करना हिम्मत तो पड़ेगा। लेना पड़ेगा। अपने राइट, हाँ, अपने राइट्स के लिए उनको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। बिना आवाज़ उठाए काम नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट कहते हैं कि महिलाओं के बिना जीवन अधूरा है या घर अधूरा है। महिला के बिना जो है घर अधूरा रहता है। तो महिलाओं के बिना मनुष्य का जीवन जो है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है और समाज में उनके योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम औरत का सम्मान करेंगे तो हम उनकी इज्जत करेंगे तो समाज को यानी हमारी दुनिया को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। कहते हैं कि क्यों कहती हैं दुनिया की नारी कमज़ोर है, क्यों कहती हैं दुनिया की नारी कमज़ोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। इसी के साथ महिला दिवस पर सभी को मेरी और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।